लगभग पिछले 4 महीनों से नगर आयुक्त यतेंद्र पाल एवं मेयर काजल कुमारी के बीच जो विवाद चली आ रही है, आज वह और गहरी हो गई है, क्योंकि उप मेयर अपने लगभग 8 वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर फजलगंज सासाराम बिजली ऑफिस के ठीक सामने किचन कैफे होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया कर्मियों को अवगत कराया और साथ ही साथ यह भी कहा कि मेयर काजल कुमारी सिर्फ अपने मन की करती हैं, किसी भी वार्ड पार्षद का विचार भी नहीं लेती हैं। वह जो भी करती हैं बिल्कुल अपने मन से करती हैं और इसमें सच्चाई है कि नगर आयुक्त शहर के विकास में हमेशा तत्पर है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सारे वार्ड हमारे साथ होकर शहर के विकास में लग जाएं। हम सभी मिलकर शहर का विकास में 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो चुका है और सासाराम का कोई विकास नहीं होने के कारण सभी जनता व्याकुल है। इसमें सभा को संबोधित करते हुए यतेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि इसमें मेयर काजल कुमारी को मेयर होने पर घमंड हो गया है। यंग है पर काम का अनुभव नहीं होने के कारण को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से नगर आयुक्त एवं वार्ड पार्षदों से काम लिया जाता है। खास करके उनके अपने दायित्व एवं अधिकार के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण ऐसी गतिविधि उत्पन्न हो रही है। इसमें लगभग 8 वार्ड पार्षद भी शामिल हुए, जिनका कहना था कि बिल्कुल शहर का विकास और उधर होने का सीधा मेयर काजल कुमारी एवं उनके सलाहकार लोग का ही जिम्मेदार है, अन्यथा अब तक काफी सारा काम हो गया होता। जैसा कि लोगों का कहना था कि लगभग 80 कामों को आगे बढ़ा दिया गया है और 100 नए काम का बहुत ही जल्द लाइन में लगने वाले हैं, जिसको लेकर नगर आयुक्त काफी गंभीरता से जगह जगह घूमकर काम कराने पे लगे हुए हैं। तो यह कह सकते हैं कि हम सभी सासाराम के विकास चाहते हैं और उसमें नगर आयुक्त का साथ ही संभव है, जिसमें सुकृत सिंह, संजय कुमार वर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सरोज कुमार गुप्ता, अक्की जफर, गुड्डू, वार्ड पार्षद 2 दीपक कुमार, आनंद जायसवाल इत्यादि भाग लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अभी आप देख रहे हैं चूँकि उप मेयर साहिबा की जो सत्यवंती देवी हैं, उनकी तरफ से बैठकें बुलाई गई है वार्ड पार्षदों की, और ये बेहतरीन मैसेज देने के लिए किया गया है कि हम सब विवाद को, आपसी विवाद को छोड़ करके और एक साथ में आकर के और सिर्फ जनता के विकास के बारे में सोचें। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर सिंह बहुत ही सासाराम शहर का जाने माने चेहरा है और अनुभवी नेता है, क्योंकि पहले भी इन्होंने नगर पालिका में रहा और आज भी रहा, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अनुभव में काफ़ी है। अब इसमें आप किस तरह की मैडम कह रही हैं सर कि शहर को सिर्फ विकास चाहिए और इसमें जो है मेयर और नगर आयुक्त का जो लड़ाई चल रहा है, इसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि साल 2 साल में कुछ अच्छा बेहतर हो सके। इसके लिए आप कौन से रणनीति के साथ काम करेंगे, आप कैसे मदद करेंगे सत्यवंती देवी को? कहा जाता है छठ किया जाता है, जो फर्स्ट बैठक सफाई उस समय डिप्टी मेयर के द्वारा कहा गया कि शहर की साफ सफाई करने के लिए हमें किया जाए। इसलिए कि पूर्व में हमारे जो पतित हैं यानी चंद्रशेखर जी भाई चेयरमैन होते हुए भी शहर के साथ सफाई करते थे, कहते हैं वो सफाई सुखदेव निश्चित था। आज जो स्थिति चल रही है सबसे निचले पैदान पर उस समय सभी बोर्ड के माननीय पार्षद द्वारा आयत नहीं ठीक मैनेज कर, लेकिन यहाँ पे कहने के बाद और प्रोसीडिंग जो लिखा जाता है, जो प्रोसीडिंग लिखना है सदन में वही की पुस्तिका की लिखी जाती है, पुस्तिका लिखी जाती है सदन में ही, लेकिन घर पे ले जाकर जोड़ मरोड़ कर बातें अपने मन से यही चीज़ के पारदर्शिता के लिए नगर आयुक्त के द्वारा वीडियो यानी कि
करने के वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बात कही गई, उस पर विरोध भी किया गया। नगर आयुक्त को ताला भी बंद कर दिया गया। शायद हम तो उस समय नहीं थे सासाराम में, अगर हम वहाँ सासाराम नगर निगम में रहते तो ऐसी नौबत नहीं आने देते। ये मेरा मानना है कि ऐसी नौबत नहीं आने देते। किसी अधिकारी को ताला बंद करने के अधिकार नहीं है, धारणा कर सकते, लेकिन किसी पदाधिकारी को ताला बंद करने की आपकी ताला बैठक से पहले आप एक कह रही हैं कि नहीं, बैठक को आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है, और स्थगित बैठक को स्थगित तो कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। डायरेक्ट नगर आयुक्त के चैम्बर में जाकर और जाकर ताला बंद किया जा रहा है। उसको ताला बंद करकर यानी कि एक तरह से अपहरण कर लिया गया। और उसके बाद नहीं SDO आते, रामचंद्र जी जो हैं मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं आते, तो हमको लग रहा था कि उन्हें ताला ही बंद करके बैठा। ये क्या मान सकता है भाई? आप हम जनता के प्रतिनिधि चुन कर गए हैं और किसी पदाधिकारी को बंद करके ताला शोभनीय नहीं, अशोभनीय रही विकास की। तो जिस हिसाब से शहर के विकास की बात हो रही है, अभी नगर निगम बनने के चलते इतना पैसा आया है नगर निगम में, इतना पैसा आया है कि कहीं नज़र गड़ाकर बैठे, हो सकता है नज़र गड़ाकर बैठी होंगी मेयर, ये नगर आयुक्त चला जाए तो हम विकास के लिए हमारे कमीशन मिले, हो सकती है ये तो। नहीं तो बता रहे हैं, जब फर्स्ट बैठक हुई थी उसी समय एजेंडा तय कर लिया गया था विकास के लिए, कि शहर के विकास के लिए इतना 100 कुछ 200 कुछ योजना तय कर ली गई थी। उसमें तय करने के बाद में 10 दिन में हम DPR बनकर DPR बनाकर हम क्या बोलता है, यानी कि निविदा दे देते आज शहर विकास की ओर जाता। लेकिन उस समय तक ये तो 2 महीना में आए हैं नगर है, 2 महीना आए हुए हमको नहीं लगा कि ये कार्य करने की इनकी शक्ति नहीं। तो इतना उद्यमान है कि रात को 10-10 बजे रात को पैदल चलकर दिखा रहे हैं शहर वासियों को। अभी तक आज तक हम भी 2007 से नगर परिषद 2017 तक थे नगर परिषद में, ऐसे नगर आयुक्त चाहे नगर परिषद के कोई कार्यपालक पदाधिकारी नहीं आया था कि पैदल चलकर पूरे शहर को भ्रमण कर रहे हैं। ये तो बहुत सराहनीय है। और इतना ही नहीं, आपको बता दे रहे हैं, अभी कल ही उनके द्वारा चौपाल लगाया गया था, जो आज तक हमको लग रहा है, हम लोग के साथ पहले भी शशि मैडम चेयरमैन थी ना, कार्यपालक के द्वारा कहीं चौपाल लगाया गया, हम लोग के समय भी नहीं चौपाल लगाया गया। इस बार नगर निगम बनने के बाद में एक अच्छा नगर आयुक्त के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोगों के द्वार जाकर। नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं कि फैजलगंज के जो बिजली ऑफिस है उसके ठीक सामने किचन के नाम से मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक तरह से समाज सेवी भी हैं, क्योंकि 1 रुपया लिए बिना ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बैठने का मौका दिए, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ा सा समाज सेवा में भी ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, इसलिए ऐसा किए हैं। अब ये जानना चाहते हैं क्योंकि आज का मीटिंग का ये मैंने प्रवक्ता करिए, संयोजक करिए या जो भी है, अब उसमें ये पहले थोड़ा सा नाम बताएं और क्या मकसद क्या था ये जी। आज के इस प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है कि शहर के लोग आज बहुत असमंजस की स्थिति में, तो ये सब चीज़ें हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, ये सब गंदी बात है, गंदा राजनीति है, किसी पर झूठा मुकदमा करना, किसी पर चरित्र हनन का आरोप लगा देना, और कहेंगे कहीं न कहीं ये विचारे नहीं मिलना सबसे बड़ा सामने आ रहा है। अगर मिल जाएगा तो लगभग सारे काम जी मिलने लगेगा, लेकिन
तभी मिलेगा। तो ये यंगस्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुभव की कमी सामने आ रही है। जब दोनों तरफ से मिलने का प्रयास किया जाएगा जी। तभी विचार मिलेगा। जी। अगर एक तरफ पूरे परिवार के साथ आप किसी को बार बार बेवजह जेल भेजने की बात कहते रहेंगे, किसी को जिस दिन अगले का कार्यक्रम होता है उसी दिन जानबूझकर बैठक रख दिया जाता है, किसी दिन कहीं नगर आयुक्त दूसरे जगह रहते हैं तो उनको दूसरे जगह बुलाया जाता है। तो ये सब चीज़ों को छोड़ना होगा और आपस में मिलजुल कर राय सलाह से ये कार्यक्रम बनाकर एक साथ जाइए ना भाई। रोक रहा है आप लोग पहले ही कार्यक्रम बना लिया कि ये आप लोग सामंजस्य कार्यक्रम करके कि भाई आज चलना है नगर भ्रमण करने, आज सफाई देखने चलना है, आज कूड़ा डंपिंग के लिए अवसर खोजने जाना है। तो कहीं क्या विवाद है भाई? दोनों कह रहे हैं कि हमको काम करना है, काम करें और हम लोग जो काम करेगा उसके साथ बिल्कुल रहेंगे। कोई किसी से व्यक्तिगत और जाति दुश्मनी नहीं है, हम लोग विकास के साथ। मैं ये दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ और लगभग सभी धीरे धीरे जैसा कि उप मेयर साहब के साथ लगभग जैसा कि लोग कहना है कि हम सभी वार्ड पार्षद धीरे धीरे सावधानी कहीं न कहीं सबको इग्नोर किया गया, किसी को जो है विश्वास में लेकर के कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा जनता हमसे सवाल कर रही है और सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं। तो इसमें कहीं न कहीं विकास के लिए चाहे थोड़ा सा राजनीति पड़े किसी का, लेकिन हम जनता के साथ हैं और जनता के विकास के कार्य करेंगे। ये आप दर्शक में आपका स्वागत है, धन्यवाद। हम लोग हैं ऐसे पार्षद प्रतिनिधि टाइप के परिवार के लोग, हम लोग लूटते थे। इतिहास में कहा है कि जो लूटा लोग छोड़े नहीं, जेल हमारा उनको जाना पड़ा और जेल में ही कुछ लोग मर गए और निकल छोड़ते नहीं है न मरे। ये हमारी पार्षद हमारी घर की मेरी बहू है, इन्होंने केस किया ईओ पर कि हम लोग असहज स्थिति में बैठे हुए थे। माननीय हमारी मेयर बैठी हुई है, माननीय सुकाती जी बैठी हुई है, इन्होंने जो न्यायालय में केस किया, इन्होंने मैं खुद जब देखा कि लोगों ने कहा कि अरे भाई ये कैसा केस है, हमने जब पढ़ा तब मैं तो खुद शर्मिंदा हो गया कि मैं सदन में असहज ढंग से हम सभी महिलाएं बैठी थी और हम पर गलत इशारा कर रहे थे वीडियोग्राफर और क्या कहता कि मेयर। भाई सारा सब झूठा केस नगर आयुक्त के बारे में, नगर आयुक्त के तो वहाँ पर जब मेयर बैठी हुई है खुद बैठी, वहाँ पर पदाधिकारी क्या नाम है मनुनिशा जी बैठी थी, यहाँ पर 26 महिलाएं बैठी हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या लोकसभा में विधानसभा में सदन में कोई जाता है तो क्या ऐसा होता है? हम लोग से पूछा पुलिस वाले से मैं पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, लोग लिख के कुछ पार्षदों ने दे दिया कि ऐसी 8-10 पार्षद लिख के दे दिए डीएम को कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सहज स्थिति में बैठी थी कि सारा आरोप झूठा है। वही बताइए कि अभी नया अभी क्या कहता है कि लड़के आए हुए हैं कि 2019 बेच के हैं और इन्होंने कहा कि सदन के बारे में तब डूब गए कि जबकि ऐसा आरोप झूठा लगाया गया। जबरदस्ती जब थाना नहीं केस किया, इन्होंने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट नंबर 555, ठीक है। तो अभी सुशांति जी बैठी, ये बैठी, उनसे पूछिए आप क्या आप लोग असहज स्थिति बैठी थी? अभी केस पर जांच चल रहा है, कंप्लेंट हुआ है, केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला होती है कि आप दूसरा रोक लगाते, लेकिन कि हम लोग बैठे थे ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे जो ये साहब आए हुए हैं, ये आपको 15 तारीख को ज्वाइन किए, 15/4 का इनाम दिया, आपका सब जवाब का दबाव मिलेगा। तो जब इनसे हम मिले एक बार कहे कि भाई देखिए आप तो आइए से मैं डर रहा था, लेकिन जब मैं सुना ऐसी घटना तो मैं आया हूँ और आप निश्चित रहिए कि सभी लोग बयान देने की क्या स्थिति थी, 10 पार्षद लिख के दे दिए डीएम साहब को, ऐसी कोई घटना नहीं है, केवल वीडियोग्राफी का मामला है। और वीडियोग्राफी होती तो ये तो क्लियर हो जाता ना इस केस में कि कौन असहज बैठा था और कौन असहज बैठा था और कौन इशारा कर रहा था, कौन इशारा नहीं कर रहा था। रही बात केस की बात है कि जब पुलिस इन्फेक्शन करेगी, अभी तक केस लॉन्च नहीं हुआ, दूसरा केस भी कराया गया। अब बताइए कि आप खुद ही मेयर है, मैं इनका बात कर रहा हूँ, मैं नहीं के साइड में है, मैं मदद का जो पत्रकार साहब पूछे मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये उप मेयर होके मान लिया कि खुद मेयर होके और मेयर होके आप खुद धरना पर बैठ रही हैं, इस उम्र के धरना पर बैठेंगे, दूसरे लोग विधानसभा के जो विधानसभा वो बैठेंगे, आप तो नीतीश कुमार जी हैं। और कोई गलत करता है तो ये कंप्लेन मेयर को जाएगा और मेयर स्वयं धरना पर है और उस व्यक्ति को आप ताला में बंद करते रहे और ताला में बंद करके वीडियो है, सबका सीडी
थी मैं बनवा रहा था। और केस में लिख लीजिए आप, इस केस में चार्जशीट होना है क्योंकि गवाह बने हैं CDO, गवाह बने हैं DSP, गवाह बने हैं और लोग कि आप इसको ताला में बंद करके और तो मजिस्ट्रेट चंद्रमा बाबू डिप्यूट हुए हैं, समूचा फोर्स आया है और तब इनको निकाला गया है। आप क्या चाहते थे कि कृष्णा हत्या जैसा कांड हो जाए? आप मौत बुला के अब क्या चाहते थे कि मार देते? लड़का अभी नया 2 माह 3 माह हुआ। आप जब हम कहते जब आए तो 4 आप जनवरी में अगर निर्णय लेते कि मैं बैठते ही ससुराल बदल दूंगा, चंडी माई को उठा के बच्चा दे वहाँ वहाँ उठा के दूसरे सगरोजा रख दीजिएगा। हाँ कहाँ बदल दीजिएगा बताइए ना हमको। दूसरे सगरोजा चंडी उठा के अरे यार सफाई करें। अगर ये निर्णय लेते जिस दिन बैठे थे कुर्सी पर 13 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ तो उसी दिन से कार्यवाही चालू होती है। अगर ये लिए रहते तो इमाम भैया आपको ये नाला सफाई हो गया रहता मार्च में ही, लेकिन निर्णय नहीं लिया। रही बात NGO की, NGO का विस्तार पहले किया गया। 15 तारीख को जो पुराने साहब थे जब इनको हुआ कि 5 बजे आ रहे हैं, थोड़ा आपको साइन होने लगा। अब देखिए जो शराबों की बंदोबस्ती हुई उसमें लिखा हुआ है कि बस स्टैंड का पैसा केवल बस का उठा जाएगा। इन लोगों ने क्या किया कि टेम्पो वाले से, दुकानदार वालों से, पहुंचे वालों से सबसे पैसा कंप्लेन दिया, बुलाया आप क्या कर रहे हो? खबरदार रेट हो लिया तो बंद भी करेंगे और चला भी। घबराहट हो गई क्योंकि शराबों की बंदोबस्ती पुराने साहिब के अंडर में हुआ था, इनमें नहीं। अभी 2 माह भी आया हुआ इनको तालाबंदी कर दिया। आप कहिए कि क्या एजेंडा जो मैं कहूँ मान लीजिए ठीक है मेयर नहीं कर रहे हैं, आपके वार्ड पार्षद आपके नहीं है और इमाम सरकार अजीत बाबू का चाहे किसी भी पार्षद का अगर कोई काम है मान लीजिए उनको मेयर नहीं करेंगे तो मेयर का हमारे कह रही है एग्जीक्यूटिव अफसर कि मैं स्वयं जनता के पास जाऊंगा, जनता का दरबार जो कि पद लगा और इन्होंने कहा कि मैं जनता से खूब उठाऊंगा। आप ये बताएं कि आप मेयर हैं और यहाँ उप मेयर बैठी हुई हैं, आप मेयर का नैहर भी यही है और मेयर का ससुराल भी यही है और आज 6 माह तक प्रचार कर रहे हैं कि मैं ससुराल बदलूंगा। आप ये बताइए ना, आप समस्या मत बताइए, आप ये बताइए कि समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। आप ये बताओ कि समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। और आइए हमारे बगल के पत्रकार साहब बैठे, मैं इनका इंटरव्यू देखा, मैं डेली देखता हूँ कि मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हूँ। जब कोई कहता है कि मैं विधायक हूँ तो मैं 20 साल पहले विधायक का बेटा रहा हूँ। आज भी मेरे घर में गलती है और मैं सबको चुनाव हराया, तो मेरी भवा भी उनको भी हराया। अब मैं उनका उतर नहीं, मैं दूसरे टाइप का भेज देता हूँ, स्पष्ट है। मैं चमचागिरी में विश्वास, मैं मैडम बैठी हुई है, मैडम के सामने बोल रहा हूँ कि ये अब सुनिए, जब मेरी वाइफ थी तो हम कैसे सदन चलाते थे। पूरे ससुराल के हमारे साथ 8 मुस्लिम जीते थे, लेकिन वो बेचारा जो नहीं दिख रहा तो मेरी मैडम नेतृत्व करती थी और जाती की नहीं थी कि चेयरमैन है या प्रोग्राम है, इतिहास है, मैं नहीं किया किसी के बाद। लेकिन अब सुनिए जो कितने लोगों को मैं कार्ड बतला रहा हूँ तो नगर का विकास के लिए अब आगे की क्या प्लानिंग है, रणनीति है, किस तरह से विकास करेंगे, क्योंकि जनता बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही है। आगे का प्लानिंग यही है कि मैं नगर आयुक्त में जो सब लोग पार्षद हैं, हम लोग परिवार हैं, सब लोग मिलकर एक होकर काम करेंगे तो अच्छा से काम करेंगे। धन्यवाद।